अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आज सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के सामने जो रिव्यू हुकूमत और सरकारी जमातों ने फ़ाइल किया है, पीटीआई को जो सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने 13 रुकनी बेंच में से 8 रुकनी अक्सरियत ने जो रिजर्व्ड सीट्स मखसूस नशस्तें दी थी, जो हुक्म दिया था कि मखसूस नशस्तें पीटीआई को दी जाएँ, उसके ख़िलाफ़ जो हुकूमती और सरकारी जमातों के रिव्यू हैं उनकी समाअत आज जारी रही। ये समाअत अब कल पे गई है और अगले चंद दिन और ये जारी रहेगी। आज जो गुफ्तगू हुई, जो अदालत के सामने हक़ाइक़ शवाहिद रखे गए, वो ये थे कि दिसंबर 2023 से लेकर 8 फरवरी 2024 और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक नहीं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी लातादाद गलतियाँ की, आइन और कानून को गलत पढ़ा और इस गलती के नतीजे में ये दानिस्ता थी या ना दानिस्ता थी, आप बेहतर जानते हैं। उन्होंने ये कह दिया कि पीटीआई के अराकीन, जिनको पीटीआई के टिकट हासिल हैं, जिन्होंने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में लिखा कि वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, उनको आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर किया जाएगा। ये वो एक हमला था पाकिस्तान की जमहूरियत पर, जिसके असरात आज दिन तक हम सह रहे हैं। अवाम की जो ख्वाहिश थी कि वो पीटीआई को बतौर पार्टी मुंतखब करें, इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब करें, उसके रास्ते में जो एक दीवार खड़ी की गई, उस दीवार को 8 जज साहिबान ने पिछले साल जुलाई 2024 में मस्मार कर दिया था। जज साहिबान ने यह कहा कि ये तमाम वाक़या, ये तमाम सानिया इलेक्शन कमीशन की वजह से हुआ है, इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी इक़दामात की वजह से हुआ है। इलेक्शन कमीशन को कोई हक हासिल नहीं था कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता, पीटीआई का टिकट रखने वाले, अपने नॉमिनेशन फॉर्म में पीटीआई को अपनी पार्टी बताने वाले उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार करार दिया जाता। अगर ये ना हुआ होता तो 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी को तमाम तर धांधली के बावजूद पीटीआई बतौर जमात पार्लियामान में, नेशनल असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरती। ये एक साजिश थी जो पीटीआई के ख़िलाफ़ की गई। ये कहा गया कि ये तमाम उम्मीदवार जो मुंतखब हुए हैं या जिनको मुंतखब होने दिया गया, ये आज़ाद उम्मीदवार हैं। और उस वक्त ये एक मसला पैदा हो गया कि अब इन आज़ाद उम्मीदवारों को कहाँ भेजा जाए, क्योंकि मखसूस नशस्तें आप जानते हैं पार्लियामान का 1/3 हिस्सा हैं। ये एक बहुत बड़ी तादाद है ख़वातीन की और हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की, बहनों की जो नशस्तें हैं उनके लिए मखसूस ये पार्लियामान का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है और पाकिस्तानी जमहूरियत का ये हिस्सा है। अब अगर सबसे बड़ी जमात को ये मखसूस नशस्तें नहीं दी जाती और दीगर जमातों में मखसूस नशस्तों को रेवड़ियों की तरह बांट दिया जाता है, तो पार्लियामान मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा पार्लियामान नहीं रहती, वो एक गैर नुमाइंदा पार्लियामान बन जाती है। तो उस वक्त ये मसला हमारे लिए खड़ा किया गया। हमारे मुंतखब शुदा उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार करार देकर हमें यह कहा गया कि अब आप मखसूस नशस्तों के हकदार नहीं हैं। हमारे सामने उस वक्त एक मिसाल मौजूद थी बाप पार्टी की, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 2018 के इलेक्शन के हवाले से। 2018 के इलेक्शन में बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया था बतौर जमात, लेकिन आज़ाद मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों ने मुंतखब होने के बाद उस पार्टी को ज्वाइन किया, उसमें शमूलियत इख्तियार की और इलेक्शन कमीशन ने मान लिया उस शमूलियत को और उसकी बुनियाद पर बाप पार्टी को मखसूस नशस्तें दी गई। उस मिसाल को मानते हुए, उस मिसाल के मुताबिक हमने भी यही किया कि जिन हमारे उम्मीदवारों को, मुंतखब शुदा उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे दिया गया था, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने फिर मखसूस नशस्तों का मुतालबा किया। और यह तमाम सूरत हाल पैदा इसलिए हुई कि पीटीआई के मुंतखब शुदा उम्मीदवारों को आज़ाद, गैर आइनी तौर पर आज़ाद करार दिया गया। अगर ये ना होता तो ये तमाम मामला उठता ही ना। आराम से पीटीआई को उसकी नशस्तों के मुताबिक, जो धांधली के बाद नशस्तें दी गई थीं, उन नशस्तों के मुताबिक मखसूस नशस्तें मिलनी थी, मिल जाती। लेकिन ये जानबूझकर एक चाल चली गई पीटीआई के खिलाफ और एक मसला खड़ा कर दिया गया। जब पीटीआई के उम्मीदवारों ने, मुंतखब शुदा उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 2018 में तो हमसे गलती हो गई थी, हमने जो बाप पार्टी को मखसूस नशस्तें दी थी वो हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं देंगे। अपने ही फैसले से मुनहरिफ हुई इलेक्शन कमीशन।
इलेक्शन कमीशन ने कहा आपके लिए अब हम नया कानून बनाएंगे। 2018 में कानून कुछ और हमने बनाया था, अब हम आपको नशिस्तें नहीं देंगे। तो इस तमाम मामले के खिलाफ हम पेशावर हाई कोर्ट गए, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि पाकिस्तान की जमहूरियत को ज़रूरत है कि इलेक्शन कमीशन ने जो कोताहियाँ की हैं, जो आइन के खिलाफ इक़दाम उठाए हैं, उनको रद्द किया जाए और पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक ये मखसूस नशस्तें PTI को दी जाएँ। तो ये एक फ़ैसला आया जो अज़ीमुश्शान फ़ैसला है। हमारी तारीख़ में चंद फ़ैसले हैं जिन्होंने जमहूरियत पर हमले को पसपा किया है, ये फ़ैसला उन फ़ैसलों में से एक है। इसके ख़िलाफ़ आज हुकूमत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ये तमाम जमातें खड़ी हैं, MQM, ये तमाम जमातें ये चाहती हैं कि वो नशस्तें जो पाकिस्तान के अवाम ने नहीं चाही कि इनको दी जाए, जो पाकिस्तान के अवाम ने चाही हैं कि PTI को दी जाएँ, वो माल गनीमत के तौर पर इनको दे दी जाएँ। इसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से आज फिर तकाजा कर रहे हैं कि जमहूरियत को आगे बढ़ाएं, जमहूरियत को फ़रोग़ दें। जो फैसला हो चुका है उस फैसले पर कायम रहें। कुछ नहीं बदला जुलाई 2024 और आज जब हम जून 2025 में खड़े हैं। तब्दीली अगर आई है तो सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम की तब्दीली आई है। उस तब्दीली के बाद एक नया बेंच मुकर्रर किया गया जिसको आईनी बेंच कहा जाता है। जिन जज साहिबान ने वो फैसला दिया था उनकी अक्सरियत को इस बेंच से खारिज किया गया। ये अफसोस का मकाम है कि एक अपनी ख्वाहिश का फैसला लेने के लिए हम समझते हैं ये तमाम अमल किया उन लोगों ने जो 26वीं आईनी तरमीम को मुरत्तब करने वाले हैं। उन सब का ये ख्याल था कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हम फौजी अदालतों को भी बहाल करा लेंगे जिनको सुप्रीम कोर्ट गैर आईनी कह चुकी थी, और PTI से मखसूस नशस्तें भी छीन लेंगे। एक हदफ तो हासिल कर चुके, अब हम देखते हैं कि दूसरा हदफ हासिल होता है या नहीं होता। हम सच बात करते रहेंगे, हम जमहूरियत की बात करते रहेंगे, हम पाकिस्तान के अवाम की बात करते रहेंगे। हम डट कर खड़े हैं, हम मुकाबला कर रहे हैं। तारीख़ इस मुकाबले को याद रखेगी कि तारीख तरीन हालात में हमने जबर के सामने सच की आवाज़ बुलंद की, हमने रोशनी का दिया जलाया। हम कह रहे हैं पाकिस्तान के अवाम से तुमने एक इलेक्शन छीना 8 फरवरी को, लेकिन जो रह गया है, जो बचे कुचे कुछ तुमने असरात जमहूरियत के छोड़े हैं इस मुल्क में, उनको खुदारा कायम रहने दो, उनको भी सल्ब ना करो। तो ये हमारी तगोदौ है, ये हमारी जद्दोजहद है जिसके लिए हम आपके सामने हाजिर हैं। हम अदालत के सामने खड़े हैं, हम पाकिस्तान के अवाम को जवाब दे हैं, हम तारीख़ को जवाब दे हैं। ये जंग हम लड़ रहे हैं। मेरे साथ कमल शौज़ब साहिबा खड़ी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेंस विंग की सदर। मेरे साथ लाल वली साहब खड़े हैं जो हमारी गैर मुस्लिम विंग के सदर हैं। ये बिल्कुल इस जद्दोजहद में शामिल हैं। PTI का परचम उठाए हुए ये पाकिस्तान के अवाम की बात कर रहे हैं, जमहूरियत की बात कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं, और हमें फ़ख्र है कि हम इनकी आवाज़ बनकर अदालत के सामने खड़े हैं, पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ बनकर अदालत के सामने खड़े हैं। कमल बीबी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब ने आपको बताया कि जमहूरियत का अलम पाकिस्तान में अगर बुलंद करना है तो अपने पार्लियामान की जो एक उसकी सैंक्टिटी है उसको बहाल करना है। यहाँ पे पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी या जमहूरियत कहलाती है। लेकिन अगर आप पार्लियामान को ही अंडरमाइन कर लेंगे, उसमें मुंतखब होने के जो तरीक़ेकार है उसकी ट्रांसपेरेंसी को ही चैलेंज कर देंगे, और उसका सबसे बड़ा आलाकार पाकिस्तान का वो आईनी इदारा बन जाए जिसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, तो फिर किधर जाएंगे आप? फिर यही एक आखिरी दरवाज़ा था सुप्रीम कोर्ट का जो हमने खटखटाया। थोड़े फैक्ट्स यहाँ रखना चाहती हूँ। बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारी पार्टी ने बिल्कुल अपनी जो जिम्मेदारियाँ थी वो पूरी की। पहली कट ऑफ डेट इलेक्शन से पहले 22 दिसंबर 2023 की आई थी। फिर क्योंकि बल्ले का केस लगा हुआ था 2 दिन आगे एक्सटेंड किए गए। हमारी तमाम खवातीन जो रिज़र्व सीट्स की उम्मीदवार थी या उम्मीद रखती थी, मैं हमारे नॉन मुस्लिम बहन भाइयों के सब ने 22-23 तारीख तक अपने सारे फॉर्म जमा करा दिए थे, और हमने अपनी लिस्ट भी जमा कराई थी, और वही फॉर्म मैंने अभी हैंड ओवर भी किए हुए हैं। हमने पहले भी रिकॉर्ड के तौर पे हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेश कर चुके हैं। हर फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और मज़्ज़ा के इस बात ये है कि पंजाब में तो हमारे जो प्रोविंशियल कमिश्नर साहब थे उन्होंने हमें 23-24 दिसंबर को ही मना करना शुरू कर दिया कि हम तो आपसे लिस्ट भी नहीं लेंगे। पेपर्स भी जमा करने पे वो लेतो लाल कर रहे थे। जिसके बाद हमें इलेक्शन कमीशन में भी हम आए,
यहाँ हमने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की, उसकी डायरी नंबर मिला, वो हमने रिकॉर्ड में डाला है। उसके बावजूद जब उन्होंने लेतो लाल किए तो हम लाहौर हाई कोर्ट गए हैं। हमने 3 पटिशन्स की, बल्कि 4 पटिशन्स की हैं। मेरे नाम से पटिशन हुई, आलिया हमजा बीबी के नाम से पटिशन हुई, ये मेरे साथ रुबीना शाहीन साहिबा खड़ी हैं, इनके नाम से पटिशन हुई, और हमारी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं फरखंदा साहिबा, उनके नाम से पटिशन हुई। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने हमारे पेपर सबमिट भी किए, स्क्रूटनी की डेट्स भी दी गई, और एक नया पूरे का पूरा जो है टाइम टेबल या स्केड्यूल जो है वो दोबारा इशू किया गया था। अब मज़का खेज बात यह है कि सिंध में जो हमारी लिस्टें जमा हुई, वहाँ पर लिस्ट जमा भी की गई, वहाँ हमारी जो कैंडिडेट्स थी उनको स्क्रूटनी की डेट भी दी गई और स्क्रूटनी भी की गई। केपी में भी हमारी खवातीन के नामों की लिस्ट भी जमा की गई, स्क्रूटनी की तारीख भी दी गई और स्क्रूटनी भी की गई और स्क्रूटनी की लिस्ट भी इशू की गई। लेकिन जब 13 जनवरी का फैसला आया, जबकि ये सारा कुछ हो चुका हुआ था, तो आरओ साहब ने हमारे पेपर्स पे लिख दिया क्योंकि 13 जनवरी का फैसला आ गया है, बल्ला छीन लिया गया है, इसलिए हम आपको बतौर पीटीआई कैंडिडेट नहीं मानते। और आज सारा टाइम ये डिस्कशन हो रही है कि नहीं, पीटीआई तो एक जमात थी। तो ये एक मेन पॉइंट था जो मैं यहाँ पे एस्टेब्लिश करना चाहती हूँ कि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए हमने ये सब काम किए, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। यहाँ पर भी आपको समझ आएगी कि गलती, कोताही या बदनीयती इलेक्शन कमीशन की तरफ से नजर आती है। दूसरा पॉइंट, जब हमारे कैंडिडेट्स को जबरदस्ती इंडिपेंडेंट किया गया, क्योंकि मैंने भी इलेक्शन लड़ा 66, हमारे वो फॉर्म जिन पे हमने पीटीआई लिखा था उन्हें रिजेक्ट किया गया, जिन फॉर्म्स पे हमने खाली छोड़ा उस पे इंडिपेंडेंट करवा के वो सिर्फ एक्सेप्ट किए गए, हमें मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स दिए गए। लेकिन जिन लोगों को बाद में जो जीते हमारे 81 लोग, उनकी जब ज्वाइनिंग का टाइम आया तो लिस्ट में पीटीआई की ऑप्शन ही मौजूद नहीं थी, और ये भी बताया गया कि जी आईनी ये ज़रूरत है कि इन्हें किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करना है 3 दिन के अंदर, ये बतौर इंडिपेंडेंट नहीं तो डिक्लेयर हो जाएंगे। यानी कि हर तरह से अगर मसाइल क्रिएट किए गए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किए गए। जब हमारी ये केस चल रहा था और सलमान राजा साहब ने पूरे आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, काजी फाइज ईसा साहब उस वक्त कहते थे कि नहीं, 13 जनवरी के फैसले की इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन ने गलत की थी। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इंटरप्रिटेशन भी गलत की, उसके खिलाफ फैसले भी गलत लिए, हमारे साथ जुल्म ज्यादती भी की गई। जिस किस्म का इलेक्शन हुआ वो आप सबको याद है, किस तरह प्रपोजल सेकेंडर्स को उठाया गया, मारा पीटा गया, हमारे पेपर्स जो हैं वो बड़ी मुश्किल से हमने जाके हाई कोर्ट से एक्सेप्ट करवाए, और फिर उसके बाद इलेक्शन में हमें ना कैंपेन करने दी गई, ना हमें इलेक्शन वाले दिन तक बाहर निकलने दिया गया, और उसके बाद फॉर्म 47 की सरकार बनाई गई। उसके बावजूद शदीद डिटाई के साथ आज वो रिव्यू लेकर भी एक पार्टी बन के वही इलेक्शन कमीशन आया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के एक मेजॉरिटी के फैसले को पता नहीं कौन से ग्राउंड्स हैं जिन पे वो मना कर रहे हैं कि ये फैसले जो है वो नहीं वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। जी, बस आखिरी बात सिर्फ ये है कि इसमें ना पीपल्स पार्टी, ना नून लीग, ना इलेक्शन कमीशन, ये किसी तरह से भी एग्रीव्ड पार्टीज नहीं है। अगर कोई पार्टी पूरे इलेक्शन में एग्रीव्ड है, मजलूम है, या जिसके हक सलब किया गया, एक वो वोटर थे, पाकिस्तान की आवाम थी, और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। कालचंद मली साहब। जी बहुत शुक्रिया।